सबको नमस्ते। हम लोग स्टार्ट करें। हेलो। हाँ जी भाई। नमस्ते भाभी। हेलो। हेलो हेलो भाई, नमस्ते। हेलो एवरीवन। नमस्ते। ग्रुप में जिन्होंने अपना एनालिसिस डाले हैं, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किए हैं, वो सब अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, मैं बोलूँ। हेलो। दीपाली बहन आप बोलिए। रूपाली दी आप हाँ जी लास्ट में सर। बोलिएगा। हाँ जी बोलिए। सर, मुझे लगता है कि ये लड़का अपनी मम्मी से बहुत अटैच है। और हम्म। इसलिए, और उसका सेकंड चाइल्ड जो है वो 12 साल, मतलब 7 to 8 years का उनमें गैप है। तो वो शायद अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है कि मम्मी का कहीं मेरे ऊपर ध्यान ना कम हो जाए, ऐसे उसको लग रहा है। कहीं तो इनसिक्योर फीलिंग है उसको। और मे बी शायद उसको फोरसेकन फीलिंग भी है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। मे बी वो छोटा बच्चा है घर में, तो उसको लग रहा होगा कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, मतलब उसी को देख रहे हैं ज्यादा। और हम्म। तो निग्लेक्टेड फीलिंग का भी मुझे लगा उसमें है थोड़ा सा। और उसको शायद बुरा भी लगता है तो वो रो देता है। वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है कि अगर उसको किसी ने चिल्लाया तो उसके ऊपर वो कुछ भी अपना ये नहीं करता है। और रो देता है डायरेक्टली। तो वो भी मुझे हम्म। लगा कि उसको इजीली फील हो जाता है, तो वो रो देता है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करता। और मम्मी जैसे बोलती है वैसे वो, मतलब वो कहीं तो गुड गुड इसमें आने की कोशिश कर रहा है कि यील्डिंग टाइप में है कि मम्मी बोल रही है नहीं हम्म। करना है तो नहीं करना है। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मम्मी मेरे लिए ज्यादा ये करेगी कि हाँ भाई मेरा अच्छा बेटा है वगैरह, ऐसे टाइप में उसको मम्मी ट्रीट करेगी। और मम्मी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगी कि अच्छा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, ऐसे। तो यील्डिंग भी हम्म। लगा मुझे कि वो अपना कुछ भी, मतलब नहीं चाहिए उसको, अगर चाहिए भी तो भी वो ज्यादा ये नहीं करता, ऑब्स्टिनेसी नहीं दिखाता। वो चुपचाप बैठ जाता है कि मम्मी ने ना बोला है। तो इसलिए तो हम्म। मुझे वो पल्सेटिला का फील आया सर, कि यील्डिंग में है। और वीकनेस ऑफ मेमोरी भी अभी हुआ है, तो उसके लिए मुझे रुब्रिक नहीं मिला एग्जैक्टली, बट वीकनेस ऑफ हम्म। मेमोरी मैंने लिया है। ओके। पल्सेटिला लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनीता बहन आप बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। सर, अभी इस केस में ऐसा लगा, पहले तो जेलसी लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लगा है कि ये 12 साल का लड़का है। अभी सेकेंड चाइल्ड आने के बाद इसको जेलसी से ज्यादा निग्लेक्शन, निग्लेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग, ये ज्यादा लगा मुझे। और उसके बाद अटेंशन चाहिए। और ये और एक रूब्रिक सर ऐसा मिला, इंडिपेंडेंट अल्टरनेट विथ केयर एंड लव। अभी बहुत सारे डिफरेंट रूब्रिक में से रेमेडी फिल करना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन अटेंशन डिजायर ये तो है। और जेलेसी चिल्ड्रन इन लिया, अटेंशन डिजायर जेलेसी चिल्ड्रन ऐसे लिया तो लैक लियो आ रहा है। इंडिपेंडेंट है मेनली ये, ऐसा नहीं है कि कॉवर्ड है या कोई अटेंशन चाहिए, इसको सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। और वो जो माँ का प्यार बट रहा है, इसका जेलसी नहीं है, सिर्फ निग्लेक्शन है, ये मार्क्ड लगा। सो दिमाग में एक लैक लियो और कंफ्यूजन तो है अरे ही। बाप रे। मतलब सर, कैसे हो गया। सुनीता हाँ बहन। वो, हाँ सु, हाँ सर। सुनीता बहन एक मिनट। हाँ हाँ बहन हाँ लैक लियो जो रहेगा ना, वो शेर है ना, हाँ बहुत हाँ सर। स्ट्रांग, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होता है ना, तो ये तो हाँ माइंड मतलब में भी नहीं आना चाहिए बहन। मतलब क्यों ओके। लगा। सर और एक थॉट है कि निग्लेक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम और अटेंशन डिजायर, ये इसके हिसाब से गए तो और एक रेमेडी आ रही है कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेट विथ केयर एंड लव, प्रिज्मो डायनी मेटालिका में से कुछ, तो सॉरी सर।
प्रिज्मोडाइनियम में ऐसे कुछ तो आ रहा है सर। इस केस में दिमाग नहीं चला सर। बहुत ऐसे लग रहा है एक्चुअली जेलेसी ले या निग्लेक्शन ले। ब्राज़ोलिनियम जो होता है ना वो लेंथेनाइट हाँ की रेमेडी है ना, है हाँ ना, हाँ तो सर। वो भी नहीं है। चलो ओके। बढ़िया सोचा आपने, है ना, थैंक यू सर। बहुत और बढ़िया सोचा सोचूंगी। आपने। जी थैंक यू सर। सारिका बहन आप बोलिए। हाँ जी सारिका बहन, हेलो, डॉक्टर सारिका मेहता बहन आप सर बोलेंगे। एक एक सेकंड वो बच्चे को हैंडल करूं मैं रिंग सॉरी एक सेकंड बाद करती ओके हूँ। ओके ओके ओके, मीनाक्षी बहन बोलिए। हेलो, नमस्ते भाई। हाँ, नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे तो पहले तो मैंने कैलकेरिया फॉस बोला था, क्योंकि वो 12 इयर्स तक अकेला बच्चा रहा ना घर में, तो हम्म बहुत पॉसिबल है कि वो बहुत पैम्पर्ड रहा होगा, सबका अटेंशन मिला होगा उसको। और हम्म फॉस्फोरस इसलिए लिया था मैंने कि वो कम्युनिकेटिव है, बहुत सारे फ्रेंड्स है उसको। और जब हम्म मैग्नेटाइज डिजायर भी है उसमें, तो मम्मी जब हम्म उसको डांटती है तो वो रोता है। और तब तक चुप रह रहता है जब तक उसकी मम्मी उसको केयर्स ना करे, और केयर्स करने हम्म के बाद वो शांत हो जाता है। तो इसलिए मुझे वो फॉस्फोरस भी लगा था। कैलकेरिया हम्म फॉस का पहला था मेरा। फिर बाद में मैं मैग्म्यूर पे आ गई। तो हम्म मैग्म्यूर में मुझे वो निग्लेक्शन फीलिंग लगा, एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड फीलिंग बाय पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऐसे। हम्म मदर से वो ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए मुझे वो हम्म और मैग्मोर का बहुत फ्रेंडली भी रहता है, और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैग्मोर का पेशेंट। तो हम्म इसलिए मुझे सेकेंड थॉट मैग्म्योर। ओके। हेलो हेलो। हेलो, जी सारिका बहन बोलिए। हाँ 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 सर मैंने भी क्या ये केस पढ़ा अभी मैम ने भी बोला तो सुना था मतलब ये कॉमन सिनेरियो है जैसे कि अब मतलब बड़ा आता है छोटा आता है तो बड़े को लगता है ये कॉमन सिनेरियो हो गया मतलब हमको इस तरह के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते ही है कि भाई कोई एक मेंबर घर में छोटा आ जाता है तो बड़े को मतलब वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई ये केस में हमको भी मेडिसिन कैसे पता चलेगी जैसे लास्ट टाइम भी आपने बताया कि एडेप्टेशन देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है मतलब। तो अगर इस केस में भी हम देखें तो इसको क्या ये क्या कर रहा है इसने सारी चीजों में अभी क्या है कि कुछ भी डिमांड करना बंद कर दिया है। ये सब जैसे बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है एकदम ही कुछ डिमांड नहीं करना कुछ बोलना नहीं जो भी बोले सुन लेना रो लेना फिर मदर प्यार कर ले फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है तो ये इसका मतलब में एडेप्टेशन है अगर इसमें देखे तो। और अदरवाइज जैसे हम सोचते हैं दिमाग में इस तरह के केसेस पड़ते तो हमको पल्सेटिला है फॉस्फोरस जो मैम ने अभी बताई थी कार्सिनोसिनम है इग्नेशिया ये सब दिमाग में आती है। तो मैं वही सोच रही थी कि हम्म मतलब डीडी कैसे करे तो मैं मेडिसिन तक तो पहुंच ही नहीं पर मैं यही सोच रही थी कि ये सारी इस तरह का जो भी प्रेजेंटेशन आता है तो हम लोग को डीडी कैसे करना है। जैसे कि मेरा अभी मैंने बोला ना सेकंड अभी उसको ही मैं हैंडल करी थी तो उसको भी ऐसा है कि अगर मैं कुछ लेके बैठ जाती हूँ तो बीच बीच में आ जाना जेलसी वाला वो सब। तो ये सारी चीजें मैंने भी फेस की है जैसे अभी एक केस आया मेरे पास उसमें भी ऐसा ही था कि छोटा बच्चा आ जाने की वजह से बड़ा बच्चे को उसको फिर वो कन्वर्जन की एक्टिंग करता है उसको आते नहीं है। उसको सब पता होता है कि आज आसपास में कौन है फिर उसके मम्मी पापा दादी सब आ जाते हैं उसको पुचकारते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसको भी मैंने पल्सेटिला दिया तो भी मतलब है रिजल्ट पर इतना अच्छा नहीं तो मैं वही सोच रही थी कि इन सब ऐसे सब सिनारियों में हमको डीडी कैसे करना है। तो मैं मेडिसिन ढूंढने की जगह में ये सभी सोच रही थी सर। हम्म बहुत बढ़िया। सोनी, क्या नाम है सोनी बहन, डॉक्टर सोनी करके हैं क्या, प्रीति सोनी, डॉक्टर प्रीति सोनी, बहुत मेहनत किया है उन्होंने और बहुत अच्छा एनालिसिस भी दिया है उन्होंने। अगर ग्रुप में है तो अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। हेलो सर।
हाँ जी, हेलो। गुड इवनिंग बहुत सर। अच्छा मेहनत किया आपने। कुछ मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा था सर। नहीं नहीं, मतलब आपका मेहनत से मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा मेहनत करते हैं आप। डेफिनेटली रेमेडी आप क्रैक करेंगे। सर केस पढ़ने के बाद तो इतना ही समझा कि वेरा वेरी काम क्वाइट नेचर का लड़का है। किसी चीज से मतलब किसी चीज के लिए वो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। मैच्योर लगा है 12 ईयर के एज में, खुद से ही कर रहा है। बट उसको एक ही साल से ही प्रॉब्लम आ रहा है, मदर कैरी कंसंट्रेशन वगैरह का। और अभी उसको बेबी भी हुआ है, तो आई थिंक सो सर ये निग्लेक्शन फील कर रहा है, क्योंकि बेबी होने के पहले मदर उसको लेकर बैठती थी, पढ़ाती थी, उस पे ध्यान देती थी। और बेबी होने के बाद शायद मदर नहीं दे पा रही है, और लेकिन मदर अपना पूरा एंगर फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही है। लेकिन उसका रिएक्शन सर बहुत माइल्ड है। मतलब चुपचाप रोना, एक्सप्रेस नहीं करना। लेकिन जनरली बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते, ये नहीं कर रहा है, ये पूरा अंदर रख रहा है। इसको मदर से अटेंशन चाहिए, इसलिए मदर इसके साथ कुछ भी कर रही है ना, तो उसको सहन कर रहा है वो। और वो अटेंशन पाने के लिए वो जैसे मदर ने कहा, वो स्टोरीज बताता है, इतनों से इंजुरी हुई तो अटेंशन हमारी तरफ डाइवर्ट करो, ये बताता है। और जैसे मदर उसको हक कर ले तो भी वो ये शांत हो जाता है। सर मेरे को तो पता नहीं, मैग्नीशियम ग्रुप लग रहा है सर, निग्लेक्टेड फीलिंग उसको ये है। इसलिए वो सारी चीज सहन कर रहा है ताकि मदर उसको निग्लेक्ट ना करे। अब सर पता नहीं। हम्म। ओके। ओके। सर डेफ्लोरेटम भी दिमाग में आती है, जो उसका मतलब रिएक्शन है ना सारी चीजों में। तो लाइक हम्म। डेफ्लोरेटम भी ऐसे दिमाग में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और सुरुचि कुमारी, आप बताएंगे? सरोजा सरोजा बहन, आप बताइए। डॉक्टर सरोजा देसाई, आपका भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, इस केस में एक्चुअली ये बच्चा तो 12 12 साल का है। एंड नाउ इज इज सिबलिंग अभी आया है 6 मंथ के पहले, तो एक बड़ा गैप है। तो मे बी ही वाज लाइक पैम्पर्ड चाइल्ड बिफोर। अभी उसको थोड़ा सिबलिंग आने के बाद निग्लेक्टेड फील हो रहा है। तो ही वांट्स दैट अटेंशन एंड अफेक्शन फ्रॉम मदर। तो ये मुझे थोड़ा सा मदर चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मेडिसिन तो क्लियर नहीं है सर, बट ये उसका हो सकता है निग्लेक्टेड फीलिंग है। ओके। ओके जी। डॉक्टर थैंक पूनम यू सर। सैनी बहन, आप बोलिए। डॉक्टर पूनम सैनी बहन, बोलिए आप। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेडिसिन तो वही कंफ्यूजन है थोड़ा, पर तो स्टार्टिंग में जब पेशेंट को सुन देखा मतलब पढ़ा तो कार्सिनोसिन जैसा लगा वो थोड़ा, जैसे कि उसमें हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कारसी तो आना ही चाहिए दिमाग में। हम्म, हाँ तो जी। उसकी जैसे कि उसके पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। 12 साल का बच्चा है और उसकी मदर ने कहा कि 1 साल पहले तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी दो 2 महीने 15 दिन से उसको प्रॉब्लम हो रही है। और जो मेन जो दिक्कत है वो जैसे कि उन्होंने कहा कि 6 महीने का है उनका बेबी। तो हम्म। वो चीज़ ही लगी कि शायद प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है उसकी। तो उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक ये कुछ कुछ रूब्रिक्स हमने लिए, जैसे डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड बीइंग। और जैसे उसकी मदर ने कहा कि वो सब कुछ काम अपने खुद से कर लेता है, जैसे कि उस वो जिद नहीं करता। और और अपना काम वो खुद से कर लेता है, किसी को परेशान नहीं करता। तो आई थिंक कहीं कहीं लगा कि प्रिकोसिटी में है वो बच्चा। और
जैसे खाने में भी जैसे आजकल के बच्चे जैसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो है कि उसको घर का खाना पसंद है, फ्राइड फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है उसको। तो वो पता नहीं ये सही है नहीं, लेकिन वो नेचर लव्स थोड़ा लगा, शायद गलत हो हम, पर ऐसा लगा थोड़ा। और नहीं फिर नहीं, आप बढ़िया सोच रहे हैं, और बढ़िया सोच फिर रहे हैं। और एक दो चीज़ें और जैसे कि देखो ये रेमेडी और जो है ना, अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। वास्तव में मैंने फील पे ही दिया था, क्योंकि ये रेमेडी पकड़ना थोड़ा ट्रैप इसमें ज्यादा है, तो पकड़ में नहीं आता जल्दी। और बच्चे की कैसे पकड़ना तो और मुश्किल है। ओके, बट बढ़िया सोच रहे हैं आप। गीता बहन आप बोलिए। डॉक्टर गीता, डॉक्टर गीता बहन बोलिए आप। और इसके बाद डॉक्टर रिंकू बहन बोलेंगी। गीता आवाज बहन आ रहा आपका है आवाज मेरा? नहीं आ रहा है। अभी आया अभी। हाँ हाँ, अभी ठीक है ना भाई आवाज? हाँ एकदम बढ़िया। हाँ हाँ। नमस्ते भाई। जी नमस्ते। भाई पहले ना मुझे ये लगा वो न्यू बॉर्न बेबी के वजह से जेलसी फील कर रहा है, और इसीलिए बेबी का बर्थ होने के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ इसका। पहले वो जो अफेक्शन प्यार ये सब मिलता था मदर से, वो सब मदर भी खुद बोली कि मैं अटेंशन देना थोड़ा बंद कर दी, तो इसीलिए ये जेलस फील कर रहा है। और अटेंशन के लिए और वो प्यार जो पहले उसको मिलता था वो नहीं मिल रहा है अभी, इसीलिए वो अटेंशन पाने के लिए अगर छोटा सा भी चोट लगता है तो फिर ज्यादा हुआ ऐसा वो बोल रहा है। तो मुझे पहले वो सटरम का फील आया, और अभी लग रहा है वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, फॉर सेकंड फीलिंग बाय द पेरेंट्स, ये सब करके मुझे मैककार्प का फील आ रहा है। ओके। ग्राम ओके। मैककार्प। ओके। थैंक यू भाई। रिंकू बहन आप बोलिए। यस सर, ये एक्चुअली बहुत गुड बॉय है। जैसे पहले उसने जैसे उसको भाई हुआ उसके पहले वो बहुत स्टडीज में अच्छा था, कॉन्सेंट्रेटली सब पढ़ाई वढ़ाई करता था वगैरह। पर जब से उसका उसको मतलब मम्मी जैसे सेकंड चाइल्ड हुआ मम्मी को, तो जब तब से उसको थोड़ा सा एक मुझे ऐसा लगा कि जेलसी चिल्ड्रन ये एक लगा। तो बाद में अटेंशन सीकिंग है उसमें, कि जैसे उस वजह से अरे पहले से उसका नेचर की फ्रेंडली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब है। लेकिन भाई आने से उसको उसको निग्लेक्टेड फीलिंग लगा, महसूस होने लगा। और फिर वो मतलब मम्मी को मतलब जैसे कभी डांटती है करती है तो रिप्लाई नहीं देगा। और जब वो जैसे लाड से प्यार करती है ये करती है तो सब कुछ भूल जाएगा। और और डिमांडिंग भी नहीं है, और बहुत शांत है, क्वाइट है, ऐसे गुड बॉय है। लेकिन मम्मी से ज्यादा उसको अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, ये सब प्रिकॉशियस चाइल्ड है। और एक जेलसी इन जनरल ये एक रुब्रिक मैंने लिया, तो मुझे इग्निशिया एक लग रहा था। बाकी एक सैक्रम भी एक लगा, पर मुझे सैक्रम का ज्यादा नहीं आइडिया था। ओके। दीदी नहीं। ओके। थैंक यू सर। आरडी चौहान सर आप बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी जैसे अभी रेयर रेमेडी में सोचे तो कुछ रुब्रिक्स लिया हूँ। तो जैसे अफेक्शनेट है, फ्रेंडली है सबसे, और कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग वाइल, और कंटेंडेंट भी लगा दी, और डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, और फॉरगेटफुलनेस पुट ऑब्जेक्ट फॉर वेयर ही हैज पुट, क्योंकि वो भूल जाता है कहाँ पे क्या रखा है। इंडिपेंडेंस भी है, अपना काम खुद से करता है। ट्रांक्विलिटी भी लगा। तो एक टेक्सास और कोला, ये दो आ रहा है। टेक्सास लग रहा है, अब आप बताएंगे। थैंक यू सर। ओके। आशीष सर आप।
हाँ जी आशीष सर। हेलो। हाँ जी सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, ये कार्सिनोसिस का फील है सर, बट कार्सिनोसिस अगर नहीं है तो फिर एक मिनट, एक मिनट, कार्सिनोसिस अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा इग्नेशिया का शेड लग रहा है। ओके ओके। और तो फिर इसका राजेंद्र पटेल मोरल, सर आपका। हेलो राजेंद्र सर। राजेंद्र सर। सर अभी हमारा पूरा केस है। ओके। ट्राई वंस मोर। हेलो सर। सुनीता, एक हेलो डॉक्टर सर। सुनीता हेलो। एस करके हैं, मैं उसका अंडरस्टैंडिंग सुनना चाहूंगा। गिरीश सर इसके बाद आप बोलना। सुनीता एस करके है ना, पूरा नाम लिखते तो पता चलता। हेलो सर। अरे पूरा नाम लिखा करो आप। ओके सर। ठीक है, आप बताइए। सर सुनीता शर्मा है सर। हाँ आपने पूरा नाम नहीं लिखा है, हाँ सुनीता एस लिखा। ये सर जैसे है ना, सबने कहा है कि जो बच्चा है वो बहुत माइल्ड और इल्डिंग लगा है। जैसे एंगर जो है वो अपसेंट है उसमें, ये बहुत पेक्यूलर है कि वो गुस्सा नहीं करता है। अगर उसको मारा जाता है तो भी वो मतलब काफी इजीली वो अपनी मदर से है ना मान भी जाता है। ये मुझे बहुत पेक्यूलर लगा इसमें। और उसके बाद जेलिसी बिटवीन चिल्ड्रन है, उसके एलिमेंट ऐसे लगा कि निग्लेक्शन के बाद स्टार्ट हुए हैं। जैसे न्यू बॉर्न को ज्यादा अटेंशन मिला है तो उसके बाद तो, और अटेंशन डिजायर भी है क्योंकि वो है ना कोशिश करता है। एक और मुझे रूब्रिक इसमें लग रहा है, कंप्लीट डिजायर फॉर फैमिली। जैसे उसको है ना उसके पेरेंट्स चाहिए, लाइक फादर को भी वो करता है, इवन मदर को भी। तो ये भी इसमें मुझे लगा। तो काफी रेमेडी मैंने ट्राई की थी, पर पता नहीं आप मतलब कौन सी फाइनल रेमेडी है सर। नेक्स्ट और कोई बोलेंगे? हाँ Shall I हाँ try सर, once more? नमस्कार। तो हाँ जी प्लासेंटा गिरीश का सर भी बोलिए। जी 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 सर, मुझे तो इसमें सर डिल्यूजन नेग्लेक्टेड बाय हर मदर, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लगा। और इसके बाद उसका जो हाँ। मेन प्रॉब्लम थी, चीफ कंप्लेंट, वो तो कंसंट्रेशन वाली थी। तो हम्म इसे याद नहीं कर पा रहा था, अपना पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा। और कैरस डिजायर भी बहुत है उसको कि उसकी मदर उसको लव हम्म करे। तो ये चीजें लेकर के मुझे थोड़ा इसमें सर लैक ह्यूमैनम का फील ज्यादा आया। हम्म। ओके ओके। कि चॉकलेट हो सकता है। Concentration difficult studying when attached to the mother और attention desire, तीनों लिया तो लेट आता है। थैंक यू सर। देवाशीष सर आप बोलेंगे? हेलो। हेलो देवाशीष जी सर। सर। हाँ जी सर जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर बहुत डिफिकल्ट केस है। मैंने कोशिश किया। मैंने जो अंडरस्टैंड किया वो बोल रहा हूँ कि इस चाइल्ड को ना इसके मदर से ना नेग्लेक्शन आया है, तो इसके लिए ये शायद बीमार है।
और इसका ये चाइल्ड बहुत काम कूल, मतलब जब की मदर उसको डांटते हैं तो कुछ नहीं बोलता है, जस्ट शट ऑफ हिज माउथ। ओके। और लेकिन ये बहुत एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड लगा, इस बहुत सारा फ्रेंड है, सबके साथ यही ट्रैप था, यही घुलता ट्रैप मिलता था है। सर। देवाशीष सर, ये एक मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, अभी ये केस हाँ जो है सर। ना, क्रॉनिक नहीं है, क्रॉनिक केस नहीं है। तो इसका जो अच्छा, ये अक्यूट एक्सट्रोवर्टेड है। नेचर है ना, तो इसको हाँ आपको सर। छोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केस है, ये एक्यूट केस है। और एक्यूट केस में आपको एडेप्टेशन एंड रिएक्शन देखना रहता है, कॉज, एडेप्टेशन एंड रिएक्शन। ओके सर, ये ध्यान ओके सर। रखेंगे आप, हाँ सर। तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एक्यूट केस में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो स्वभाव है, उसका जो खेलना कूदना मस्ती करना जो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव से ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है कि वो क्यों हुआ, और उसमें वो अडेप्टेशन रिएक्शन उसका क्या है। ठीक है, तो वो बेलाडोना हाँ वाला सर। बच्चा भी यस सर। फास्फोरस हो सकता है, बेलाडोना स्वभाव वाला बच्चा कार्सिनोसिन भी बन सकता है। ठीक है, फिर वहां पर रेमेडी देंगे ओके तो सर। फिर वो बेलाडोना वाला स्टेट में आ जाएगा, ऐसा रहता है। यस सर। हाँ सर, तो जी यही भाई। मैं मेरे को समझ में आया। ओके, हेलो। प्रियंका बहन बोलिए। जी। जी भाई, मुझे है ना, ये बच्चे में एक तो जैसे स्नेक ग्रुप का एक रहता है, जेलस दिखा मुझे बच्चे में। और दूसरा चीज है कि ये बच्चा डर रहा है, जो कि मेन इसका है माँ से, और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है डांट से। डर के कारण वो सारे काम अपने आप करते जा रहा है। और खाना पीना का शौकीन है। तो नाजा का एक आ रहा है मुझे समझ में, मैं ज्यादा तो नहीं जानती नाजा में, पर ऐसा है कि नाजा का फील आ रहा है भाई। तो जेलेसी जेलेसी आपके अनुसार केवल स्नेक में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं? नहीं भाई, और में भी आता है, लेकिन इधर जो है ना, मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट इसमें लग रहा है स्नेक ग्रुप का। और ये बच्चा है ना, सीधा है, मतलब आपको लैकेसिस टाइप लगता स्नेक ग्रुप का क्या लगा आपको? स्नेक ग्रुप का क्या थीम होता है बताइए? है। जेलस ही होता है भाई मेन तो। ओनली ओनली जेलेसी से आप स्नेक में एंट्री कैसे कर सकते हैं ना? जेलेसी तो बहुत सारी रेमेडी में है। भाई ऐसा तो ओनली ओनली जेलेसी से आप कभी भी स्नेक में एंट्री नहीं कर सकते। आ, जी भाई, ये बात तो है, पर अभी तक तो मैं यही और ऐसे ही। दूसरा चीज आपने जो खाने पीने का शौकीन बोला, तो ये गवर्नमेंट नेचर नाजा में नहीं होता। हाँ, ये बात तो सही। फिर ये ना नाजा का जो बच्चा होता है ना भाई, मेन मुझे तो सिर्फ एक ही लाइन पता थी कि वो गधा बच्चा होता है, उसको हर कोई मारता पीटा रहता है पढ़ाई के दौरान, मतलब। तो ये मेन वो है, उसको एक डर बना हुआ रहता है उसको, मतलब पढ़ाई में। तो ये मेन मुझे चीज दिखी, बाकी तो और सीखूंगी भाई ओके मैं नाजा। ओके ओके। जी, रूपाली बहन आप हैं? हेलो, रूपाली दी। रूपाली बहन है क्या? भाई मैं बोलती हूँ। हेलो। एक्चुअली हाँ भाई, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी दी बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। बोलो दी बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना। हेलो, सुनाई दे रहा है भाई? हाँ। एकदम बढ़िया, बोलो। एक्चुअली है ना, अच्छा, जब ये मॉर्निंग में केस पढ़ा ना, तो मुझे फील आया कि ये बच्चा ना बहुत माइल्ड है, यील्डिंग है और सबमिसिव है बहुत ही। और जब से ये यस। न्यूबॉर्न इनके फैमिली में आया हुआ है, तब से उसे जो मदर का प्यार जो पहले मिल रहा था, अभी ये 12 साल का है, और अटेंशन भी उसको पूरा ही मिल रहा था, वो अभी उसका कैसे बांट गया है उसके भाई में और उसमें, ऐसे उसे। तो डेल्यूजन निग्लेक्टेड फीलिंग मुझे लगा था, फोर सेकंड फीलिंग लगा था। एंड वो कैसे कुछ भी मम्मी ने डांटा, कुछ भी हुआ, तो भी वो रो देता है, ही डजंट रिबेल नहीं करता है उसके लिए।
एंड आउटसाइड वो आपने अभी तो बोला कि पॉइंट मत पकड़ो आप, तो वो नहीं बोल रही हूँ मैं। और फॉरगेटफुल फॉर थिंग्स लिखा मैंने, और ये पकड़ा है, और कंसंट्रेशन डिफिकल्ट भी पकड़ा है। और अभी इसी वजह से इसकी स्टडीज भी अफेक्ट हो रही है ये सब। तो बिजनेस इनकेपेसिटी फॉर लिया मैंने। एंड ही इज नॉट डिमांडिंग वॉट एवर हिज मदर एंड फादर यानी दे रहे हैं उनको, वही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड मदर जब भी उनको स्कोल्ड करती है तो ही कीप्स क्वाइट, वीपिंग ऑन एडमोनिशन भी लिया है मैंने। और वो अपना है ना पॉइंट ऑफ व्यू, अभी ये 12 साल का लड़का है, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा है मम्मी के सामने, यानी उसको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है फिर भी वो नहीं बता रहा है। तो मुझे लगा एक्सप्रेसेस वन सेल्फ के नॉट, और उसकी सेल्फ आइडेंटिटी भी अभी तक इतनी डेवलप भी नहीं हुई है। तो टू गेट अटेंशन ही, अभी वो एक पार्ट बोला है ना मम्मी ने कि वो थोड़ा भी लगा है तो ज्यादा पेन बता रहा है, तो अटेंशन एग्जैगरेट हिज पेन, तो एग्जैगरेटिंग हिज सिम्टम मैंने लिया। और थर्स्टलेस भी है रेमेडी। और मम्मी जब भी उसको थोड़ा डांटती है, उसके बाद जब भी करेज करती है, खुद के पास लेती है, तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो वो कंसोलेशन एम्लोरेट लिया था। और कफ एट नाइट, तो मुझे ये पल्सेटिला पहले लगा था, फिर और लगा था शायद ये लैग ग्रुप का भी रेमेडी रह सकता है। बाद में और सोचा तो वो मुझे कहीं तो उसका एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन भी लगा फिर, लेकिन सिंथेसिस से रेपर्टराइज किया एलिमेंट फ्रॉम ज्वेलेसी वगैरह डाल के, तो लाइको आ रहा था। तो अभी आप बताना रेमेडी भाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये जो है ना नाजा है। ओके। ओके। प्रियंका बहन ने जो एक दो लाइन में सोचा है, अच्छा सोचा है। वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट उन्होंने नाजा के बारे में सोचा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका दी। एंड भाई आपसे ये ही सीखा था, बच्चे की 2 लाइन वही दिमाग में आई है। थैंक्स टू यू ओके भाई। ओके। सो ये नाजा है। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले इस केस में जो था वो ये था कि बच्चे को कफ है। ठीक है, कफ है। तो कफ मतलब वो बच्चा जो है कोई ऐसी बात जो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उसका बात मन में रख रहा है। वो भड़ास होती है ना, वो जब हम नहीं निकाल पाते ना, तो कफ बन करके वो आता है। तो ये चीज था। तो यहाँ पर बच्चे का जो मैं देख रहा था कि बच्चा बहुत ज्यादा माइल्ड है, वो चुप हो रहा है, शांत हो रहा है। ठीक है। और दूसरा चीज, माँ उसको डांटती है, बोलती है, तो वो क्या करता है, चुपचाप सुन के रहता है। ठीक है, चुपचाप सुन के रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी रेमेडी है जो ऐसा रिएक्शन देता है? तो मेरे माइंड में एक ही रेमेडी आया था। और एक रेमेडी मेरे मन में मतलब अचानक से नाजा ही आया, क्योंकि ये केस मेरा नहीं है। ये पेशेंट को मुझे डॉक्टर स्वर्णिला बहन है, उन्होंने रेफर किया था। तो मैंने जब केस देखा तो मुझे नाजा का फील आया, और मैंने नाजा का डोज देने के लिए कहा उनको। तो इस केस में देखेंगे तो बच्चा का रिएक्शन बिल्कुल माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड है। ठीक है, डोमिनेशन है। और इसके जो पेरेंट्स में मतलब जो सिबलिंग आया, तो उसके बाद इसको जेलसी आया, उसके बाद जेलसी आया। तो यहाँ पर देखो प्रीति बहन ने आप लोगों को गाइड किया था कि जेलेसी चिल्ड्रेन इन बेबी टेक द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे व्हेन सिबलिंग रेवलरी, है ना। तो ये जो रूब्रिक है, यहाँ पर पहले सिंथेसिस में एक रूब्रिक हुआ करता था, अभी भी है, जेलेसी चिल्ड्रेन इन न्यू बॉर्न गेट अटेंशन टर्न अवे। तो ऐसा करिए, जो रूब्रिक है उसमें दो ही रेमेडी है, इग्निशिया एंड हायोसैमस। बट वो रूब्रिक जो है, अब लोग वहाँ रेमेडी कम है ना, बट अभी आप इस कंप्लीट में देखेंगे तो इसमें बहुत रेमेडी है। ठीक है, तो उसका दायरा छोटा है, इसका दायरा बड़ा है। तो आप बड़े दायरे से सोचेंगे ना तो रेमेडी मिस नहीं होगा।
तो ये रूब्रिक कंफर्म था कि सिबलिंग आया, उसके घर में नया मेहमान आया, उसका सिबलिंग आया और इसको जेलसी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा नेग्लेक्टेड फील किया, तो क्या है रूब्रिक? डिलूजन, ही इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, बच्चा नेग्लेक्टेड एंड फॉर सेकेंड फीलिंग में गया और जेलसी में गया। और उसके बाद क्या है, बच्चे का पढ़ाई जो है वो वीक पढ़ने लगा, पढ़ाई उसका कमजोर होने लगा। ठीक है, तो पढ़ाई कमजोर होने लगा, तो अब इसके चलते भी उसको डांट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन बच्चा यहाँ माइल्ड रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट को देख करके मैंने नाजा दिया था। तो नाजा का क्या अंडरस्टैंडिंग रहता है? एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, चिल्ड्रेन इन पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री, एक्सेसिव। बहुत ज्यादा इस पे डोमिनेशन दिखता है। और बच्चा कैसा होता है ना, ये नाजा बच्चा कैसा होता है बचपन में? ये बच्चा प्लेफुल होता है एंड प्लेइंग डिजायर टू प्ले, प्लेफुल एंड प्लेइंग डिजायर टू प्ले। ठीक है, तो प्लेफुल अभी ये जो प्लेफुल नेचर है इसका, प्लेइंग डिजायर टू प्ले है, टिमिडिटी इन चिल्ड्रेन एंड मेंटल एक्सर्शन एग्रावेशन। ठीक है, और एक रूब्रिक है आंसरिंग अनेबल टू आंसर, हर्ट इमोशनली व्हेन एंड माइल्डनेस। ये उलट के किसी को जवाब नहीं दे पाता, अगर इसको कुछ बोला जाए तो ये उलट के जवाब नहीं दे पाता। ये कावर्डाइज रूब्रिक में नहीं है, बट ये जो नाजा है ये बहुत माइल्ड रहता है, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। और इससे इसका जो पढ़ाई लिखाई होता है ना, मेंटल एक्सर्शन एग्रावेशन इम्पॉसिबल, तो इसे मेंटल एक्सर्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मेंटल एक्सर्शन नहीं हो पाता, अब ऐसे बच्चे को डोमिनेशन आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इतना टूट जाता है कि कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिशिएशन इन चिल्ड्रेन, वहां सिंगल नाजा मिलेगा आपको। तो नाजा के ऊपर इतना डोमिनेशन जो होता है ना, जिसके चलते उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक होता है कि वो सेल्फ डेप्रिशिएशन इन चिल्ड्रन, बचपन से ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 रहता है, जिसके चलते वो कभी भी जो है ना सामने वाला को बोल नहीं पाता। ठीक है, कभी बोल नहीं पाता। तो ये अब इसके पेरेंट जो है इसको जबरदस्ती उठाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये खुद को बहुत ज्यादा स्मॉल समझता है। डिलूजन, बॉडी इज स्मॉलर, ये खुद को बहुत ज्यादा स्मॉल समझता है। तो यहाँ पर वो जो है ना, जब इसको डोमिनेट करके कि तुम आगे बढ़ो, तुमको करना ही है, करना ही है ना। और जब ऐसे बच्चे जब नहीं कर पाते तो फिर ये डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये स्टेट था। एक स्टेट और मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, या बहुत ज्यादा उनको बहुत जल्दी ग्रास्प नहीं होता है, और वैसे बच्चों को जो है अगर उसके पेरेंट्स जबरदस्ती उसको अगर आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, एक लड़का है जो 10th का एग्जाम दिया, वो किसी प्रकार से है ना, किसी प्रकार से वो पास हुआ। अब उसके पेरेंट्स जो है उसको आगे पढ़ाने के लिए जो है उसको परेशान कर रहे हैं या उसको डोमिनेट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उसको आगे तो भेज दिया, लेकिन इसका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन भेज दिया तो वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो फिर वहां पर क्या होता है ना, वो फेलियर फील करने लगता है और इतना गिल्ट में जाता है वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है स्मॉलर की, लेकिन उसको दे रहे हो तुम वो 50 किलो का वजन, वो 10 किलो ही ढो सकता था, तूने 50 किलो का लोड दे दिया। तो वहां पर क्या होता है, वो फेलियर फील करने लगता है, डिलीजन फेलियर फील्स में जाता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ
फेलियर फील्स में जाता है कि यार मैं नहीं कर पाया। तो वो फिर क्या बोलता है कि डिलूजन नेग्लेक्टेड ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी ही नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है, मैंने गलत किया, फिर खुद को रिप्रोच करने लगता है। और फिर ऐसे स्टेट में जो है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुसाइड, ठीक है। तो ब्रूडिंग सुसाइडल डिस्पोजिशन ऐसा आ जाता है ना, हमेशा मरने के बारे में सोचने लगता है कि मैं खुद को मार लूं, खुद को मर जाऊं, क्योंकि जी कर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं तो एक नकारा हूँ, ऐसी स्टेट में जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे डिप्रेशन के केसेस में भी जो है ना आप नाजा से निकाल सकते हो, जिसका कैपेसिटी पुअर है, लेकिन उसको जो है उसके पेरेंट ने आ, ओ, मतलब जरूरत से ज्यादा उसको लोड दे दिया, और वो नहीं कर पाया तो फेलियर में गया, गिल्ट में गया, और सुसाइड में गया, सुसाइडल थॉट्स में गया। तो ऐसे बच्चों को आप लोग नाजा से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो रिएक्शन क्या है बच्चे का, माइल्ड है, माइल्ड है। तो ऐसे आप लोग नाजा को पकड़ सकते हो, समझा। देखो मैं आज भाई घर पे आपने हूँ। बोला जैसे जेलस हाँ जो हाँ। है वो इसका फील होता है क्या स्नेक का, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए ना, मतलब इसमें ले सकते हैं कि स्नेक नहीं का जो जेलस। स्नेक का जो थीम होता है ना बहन, वो क्या रहता है स्नेक का, स्नेक इज ऑफिडिया ग्रुप की रेमेडी है ना। तो ऑफिडिया, ऑल ऑफिडिया ग्रुप में ये लोग, पूरे ऑफिडिया ग्रुप में एक तो सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर ऑफिडिया ग्रुप को चयन करना है तो आपको क्या क्या कैरेक्टर्स पॉइंट होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जी भाई। सारे स्नेक में क्या पाया जाता है, नफरत, बदला लेने की भावना, नागिन पिक्चर देखा ना, हाँ रिवेंज, है ना, हाँ। रिवेंज, हैट्रेड, बदला लेने की भावना, एम्बिशन, कंपटीशन, ठीक है, मुझे सबसे आगे निकलना है, ठीक है, ये ऐसी भावना रहती है। और ये लोग बहुत ही जेलसी में जाते हैं, और ये लोग जितने भी स्नेक हैं ये सभी ऑर्फन फील करते हैं, ऑर्फन, ऑल स्नेक फील ऑर्फन। देखो जो स्नेक होते हैं ना उसके पेरेंट्स ने उसको नर्चर नहीं किया है, उसको जन्म दे दिया और उसको छोड़ के निकल गए। तो जैसे मैग्नीशियम म्यूर ऑर्फन फील करता है ना, वैसे ही आपका सारे स्नेक रेमेडी ऑर्फन फील करते हैं, क्योंकि इसको नर्चरिंग नहीं मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी रहता है। और और दूसरा चीज क्या रहता है, ये बहुत रिलीजियस होते हैं, ठीक है, स्नेक रेमेडी रिलीजियस भी जाते हैं, क्योंकि गिल्ट रहता है ना, तो वो गिल्ट के चलते वो बहुत ही रिलीजियस में जाते हैं वो। बाकी और भी पॉइंट होते हैं, अ, जैसे ये लोग बहुत रात्रि में, खास करके रात्रि में एक्टिव होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं। इनको गले में टाइट कपड़ा, वो अगर इसको गले में अगर टाइट अगर कॉलर वगैरह मिले तो वहां पर उसको दिक्कत होती है। हमने हमारे यूट्यूब चैनल में लेकेसिस के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें देखिएगा लेकेसिस जो है ना, कई सारे मैंने केसेस बहुत इजीली क्रैक किए हुए हैं कि उनका कॉलर देख करके, ऑब्जर्वेशन से, हाँ ठीक है। जी भाई। तो ये मैं देखता हूँ, अगर मुझे ये सब मिलता है तो फिर मैं स्नेक रेमेडी के बारे में सोचता हूँ। भाई जैसे आपने उसमें बोला भी गवर्नमेंट ये बच्चा नहीं था, लैक जिसे खाने पीने का शौकीन, उसने बोला है माँ ने कि हाँ वो हाँ, घर में जो लेकिन बनता है वो खा लेता है पर बाहर जाता है। तो ये मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नाजा और लैकेसिस? अरे आप जो गवर्नमेंट में लेके गए ना, वो ये चीज कंफर्म नहीं हो पाएगा ना कि वो कितना शौकीन है। अगर वो थोड़ा बहुत शौकीन है अच्छा। तो वो तो कॉमन आ जाएगा ना, लेकिन हाँ हाँ हम हाँ इसको बहुत ठीक है। ज्यादा मॉर्बिड में लेते हैं ना,
तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है यहाँ। ओके हमें तो भाई। मॉर्बिड लेवल पे ही सिम्टम लेना रहता है ना। और आप लेकेसिस अगर बोलेंगे तो लेकेसिस पर्सनैलिटी तो इतना माइल्ड रहेगा, क्या उसको डांटने पे वो चार सुनाएगा। डिफाइंड रेमेडी है ना वो, जी एग्रेसिव रेमेडी है, तो वो सुन के थोड़ी रहेगा। इसीलिए देखो ना, लेकेसिस के अंदर डोमिनेशन नहीं आया, क्योंकि उसको डोमिनेट करने वाला पैदा नहीं लिया। लेकेसिस को डोमिनेट करने वाला कोई पैदा नहीं लिया कि उसको कोई डोमिनेट कर ले, उसकी फ्रीडम उसकी लिबर्टी को हैम्पर कर दे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं लिया। ठीक है, तो नाजा को डोमिनेट कर सकते हैं। नाजा को कर सकता है, क्योंकि ये इजिली डोमिनेशन में आ जाता है। क्योंकि नाजा के बारे में सुना जाता है ना कि ये कोबरा है और ये भगवान सीरियल शिव के सागर। गले में रहता है। तो ये फिर क्या है कि उसके चलते ये जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि इसकी पूजा होती है, इसको लोग दूध पिलाते हैं। तो समाज में ये अच्छा बन के रहना है, इसको अच्छा बन के रहना है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, स्टेफी एग्रिया का ये स्टेट रहता है नाजा में। ठीक है, स्टेफी एग्रिया जहाँ काम नहीं कर रही है वहां आपको नाजा वैसा दिख सकता है। देखो, अभी नाजा जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, स्टेफी भी नहीं करता। ठीक है, दोनों कावर्ड रेमेडी है, लेकिन आप कावर्ड रूब्रिक डालोगे तो नाजा नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंथेसिस में अगर जेलेसी डालोगे तो वहां आपको नाजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिपर्टरी का जो है ना, आ, मतलब इसमें हम लोग थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए फील जो है ना, फील पकड़ के मैं देता हूँ, तो वो मुझे बहुत सटीक लगता है। एक मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग जब होती है ना, तो मैं बहुत इजीली से उसको कैच कर लेता हूँ, और मुझे चार्ट बनाने के लफड़े में नहीं फंसने पड़ते। अभी आपने बताया कि गिल्ट के चलते रिलीजियस में जाता, मतलब समझ नहीं आया क्या, क्यों गिल्ट? देखो, अभी क्या है, जितने भी स्नेक रेमेडी है उसमें सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, राइट? तो सेक्सुअली हाई रहती है ना, तो ये मोरल फीलिंग वन टॉप में जाती है सब रेमेडी। ओके, तो जब ये इस प्रकार से जाती है ना, तो फिर यहाँ पर अपने उस गिल्ट को धोने के लिए वो बहुत ज्यादा रिलीजियस में जाते हैं। इसलिए जितने भी बहुत सारे मैंने जो स्नेक रेमेडी अभी तक केसेस क्रैक किए हैं, उसमें ज्यादातर मैंने ऐसे ऐसे स्टेट देखे जहां पर उसने कुछ ऐसा गलती करा, और उस गिल्ट में जाने के बाद जो है फिर उसने अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटी में लेके गया, ऐसा। सोच सकते हैं क्या कि ज्यादातर रिलीजियस एक्टिविटी वाले थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा नहीं नहीं, कनेक्शन? सभी सभी स्नेक ही होंगे ऐसा नहीं है, बट स्नेक ऐसा मतलब में एक जनरल थिंकिंग। हाँ, मतलब हर व्यक्ति जो है ना रिलीजियस में क्यों गया, कैसे गया, हम लोग ये सब सोचना, वो तो सोचना पड़ेगा उसके डेप्थ में जाके, तब अलग है ना। लेकिन हर व्यक्ति का रिलीजियस जो जर्नी होती है वो एक समान नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसा आप केस टेकिंग करोगे वैसा समझ में आएगा आपको। ओके, एक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, आपके सो मच भाई, थैंक यू हाय सो मच। नाजा, और केस भी बहुत थैंक यू। सुपर्ब था। और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, अपने सारे WHF के मेंबर्स को, कि आप लोग ज्वाइन करो पेड ग्रुप। मेंटर्स जो भी हैं वो इस बार तो 2-2 क्लास लेने वाले हैं, और सब लोग काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चारों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करो, काफी अच्छा लर्निंग होने वाला है ना? ज्वाइन करो सब लोग। राना जी, लर्निंग तो हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि अभी तक जो सेशन हुए हैं जो रेमेडी पे, या हमने अभी जो जो सेशन लिए, जैसे हैफेनियम मेटालिकम, क्रोटलस कस्कावेला, पेट्रोलियम रेफिनेटम, तो ये सब बहुत ही ऐसी रेमेडी है जो बहुत ज्यादा
केसेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट है हम्म। ना। तो और मिलते भी हैं, पेशेंट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। अभी काफी अच्छा रेमेडी हुआ है। सही आपने है। पॉलिस्ट्रीनम आपने जो पॉलिस्ट्रीनम लिया वो एकदम बहुत बढ़िया लिया पॉलिस्ट्रीनम। हाँ, और क्या है कि एक बार ये लोग तो काफी सारे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत इजीली पकड़ में भी आएगा। अब बहुत यही है ना कि ये सब नॉलेज मिलता है, फिर उसको अप्लाई करना है बस। ये सब तो थोड़ा अनकॉमन रेमेडी है ना, इसको सेशन में ले रहे हैं। बाकी डे टू डे प्रैक्टिस के लिए कॉमन रेमेडी इस ग्रुप में हमेशा जो भी डे टू डे रेमेडी है वो होते रहेगा। थोड़ा सही सा है, सही है। अनकॉमन को ही तेज नहीं कर रहे हैं। सभी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा लर्निंग होता है और सेशन में मजा आएगा। सेशन में मजा आएगा। सही है भाई। सो थैंक यू ऑल। सर बहुत आप बढ़िया लोगों केस ने था, ध्यान थैंक से यू वेरी सुना, मच। इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर।